यीशु मसीह के बाहर कोई शांति नहीं है, बट यीशु मसीह में शांति है। यीशु मसीह में आपके हृदय को और आपके विचारों को सुरक्षित रखेंगे। योर थॉट्स विल टॉर्मेंट यू नाइट एंड डे। आपके विचार, आपकी कल्पनाएं आपको टॉर्मेंट करती हैं, आपको परेशान करती हैं उन परिस्थितियों को लेकर जो दिन प्रतिदिन आप जीते हैं। इस महीने मेरा रेंट कैसे जाएगा, मैं इस महीने अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, हो इतना बड़ा कर्ज लिया हुआ है, ये कैसे दूंगा, एक भी EMI रुक गई, पेनल्टी। लोग मुझे अच्छा व्यक्ति समझते, लोगों में मेरा बहुत मान है, बहुत सम्मान है। हाउ विल आई फेस दिस प्रॉब्लम, मैं समस्या को कैसे फेस करूंगा। लॉर्ड हेल्प मी। बाइबल सेज प्लीड विद क्राइस्ट, नॉट हियर एंड देयर बट प्लीड विद क्राइस्ट। इधर उधर नहीं, ओनली टू जीसस। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7-8, मत्ती 6 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनके समान ना बनो, लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। आज आप यहां बैठे हैं ना, उन्हें मालूम है आपकी क्या आवश्यकता है। मालूम है मेरी बेटी, मेरा बेटा कौन सी परिस्थिति से होके जा रहा है, कौन सी तकलीफों से होके जा रहा है। एक चमत्कार की आशा करे हुए है, एक चमत्कार की आशा लगाए हुए है, पर ये कैसे होगा? नो द हार्ट ऑफ गॉड। बहुत प्रार्थना कराने से, बहुत प्रार्थना करने से नहीं होगा, ये विनती करने से होगा। योर प्रेयर, योर रिक्वेस्ट एंड सप्लिकेशन। यदि आप इसके गहरे मीनिंग में जाएंगे तो ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, गिड़गिड़ाहट में जब आप जाते हैं तब स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। जीसस, आई एम सिक, मैं बीमार हूं, प्लीज हील मी। यू सेड आई एम द हीलर। नथिंग विल हैपन। ही इज अ गॉड ऑलमाइटी। ही मस्ट रिसीव रिस्पेक्ट। ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ गॉड, होली वन, जो स्वर्ग और पृथ्वी और उसके कामों को अपने वचन से संभालता है, जो एक पलक झपक मारते ही आपके सारे काम कर देगा। सो कैसे? फादर, mercy upon me. You can heal me. You can bless me. Only you can bless me, Lord. Then He'll give you open doors. 40 years, 40 साल दाऊद गिड़गिड़ाता रहा, बाइबल कहती है। उसकी गिड़गिड़ाहट सुनी गई। बाइबल कहती है यीशु मसीह भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, वो गिड़गिड़ाता था। Now check your heart. गिड़गिड़ाते हैं। गिड़गिड़ाहट एक ऐसी भावना है जो वहां पैदा होती है जहां पर हमें ये ज्ञान आ जाता है, इसके सिवा और कोई नहीं कर पाएगा इस काम को। इंसान सिर्फ वही गिड़गिड़ाता है जब इस बात का ज्ञान, इस बात का अभाव आ जाता है, यही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। Then we cry, then we plead Jesus, only you can do it, Lord. अनेक लोग ऐसे दिल के साथ प्रार्थना करते ही नहीं है। अनेक लोग ड्यूटी करते हैं। I tell you the truth, जब आप इस प्रकार से प्रभु के चरणों पर जाएंगे, वो आपको खुले दरवाजे देगा। पलक झपकते ही वो आपको ज्यों का त्यों कर देगा। John 16:20, your sorrow will turn into joy. आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रार्थना करने से पहले, विनती करने से पहले, चेक योर हार्ट। इज देयर एनी डिजायर दैट यू वांट प्रेयर? प्रार्थना, विनती, निवेदन करने से पहले ये जांचो कि उसको करने की चाहत, उसको करने की ईश्वर पर निर्भरता, उसको करने की मेरी उम्मीद मेरे अंदर चल रही है कि नहीं। और यार जस्ट मेरे पास कोई उम्मीद नहीं, नो फीलिंग्स एट ऑल, बट आई एम प्रेइंग, नथिंग विल हैपन। यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। आप अपने आप से बात करने वाले ठहरेंगे। पिता चाहता है कि वो आपके दिल को जांचे, वो आपके दिल को देखना चाहता है।
क्या आपका हार्ट बबलिंग कर रहा है उसकी तरफ? अभी तो मुंह खोला ही नहीं, पर पिता को समझ में आ गया क्या करने आ रहे आप उसके पास. Don't come to Jesus for money, for big bungalow, big car, but come to Jesus for life, abundant life. उसका जीवन आपकी हर एक घटी को अपने उसके स्वर के भंडार से पूरा कर देगा. See, in the ways of God there is life, Bible says. परमेश्वर के मार्ग पे जीवन है, मृत्यु का कुछ भी पता नहीं. And when there is a life, there is blessings. जहां पर जीवन होता है वहां पर आशीषें भी हैं. उन आशीषों के लिए बाइबल कहती है मैं उनके साथ दुख नहीं ऐड करता, नहीं मिलाता. So he will supply all you need according to his riches and glory. फिलिपियों 4:19 में लिखा है स्वर्गीय धन के भंडार से हर एक घटी पूरी करूंगा. यानी कि स्वर्गीय धन के भंडार से, स्वर्गीय धन के भंडार से वर्ड विल गिव यू लाइफ स्पिरिचुअली एंड फिजिकली. कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, ल्यूक 18 में यीशु ने कहा. तो यह है वो धन जो हमें धनवान बनाता है. प्रभु आपने कहा है स्वर्ग के धन के भंडार से घटी पूरी होगी. तो लॉर्ड कहते हैं पर तेरी आत्मा अभी भी कंगाल है. माई सन, माई डॉटर, योर हार्ट इज नॉट फिल्ड विथ माई ट्रेजर्स. मेरे इस अनमोल धन से तेरी आत्मा अभी तक धनवान नहीं बनी. तो कैसे मुझसे विनती कर सकता है? कैसे मुझसे विनती कर सकती है? खोखली बातें हैं. नथिंग विल हैपन. हिजकिय्याह कैसे प्रार्थना करता था? हिजकिय्याह वो हमेशा अपनी विनतियां लेटर्स में लेके जाता था और बैठ जाता था और भवन के सामने रख देता था अपना लेटर और फिर अपने कपड़े फाड़ता था. कहता था यू नो व्हाट आई नीड, यू नो व्हाट आई नीड. गिड़गिड़ाहट, प्रेयर, सप्लिकेशन, निवेदन, निर्भरता के साथ यू नो व्हाट आई नीड. हील मी, ब्लेस मी, प्रोटेक्ट मी लॉर्ड. अब बाइबल कहती है प्रभु ने उसे सुरक्षा भी दी और उसे चंगा भी किया. आज कितने लोग ऐसे जाते हैं. आप संसार के साथ मसीहत को मॉडर्न नहीं कर सकते हैं, पर हर एक मॉडर्न संसार में मसीहत वैसी की वैसी होगी. ईश्वर पहले भी पवित्र था, अनेक मॉडर्न संसार में भी वो पवित्र रहेगा. आज्ञाकारिता नहीं बदल सकती, ईमानदारी का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता, खराई का जीवन नहीं बदल सकता. If you say I'm in 2022, so the modern Christianity, no brother sister, you will lost your life. अनेक लोग इसलिए परेशानियों का सामना करते हैं. We are here to rejoice, we are here to rejoice every day. But how? When we plead. जब हम विनती करते हैं सही दृष्टिकोण से, निर्भरता के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ. इस रीति से हमारे विचार ईश्वर के विचार हो जाते हैं. Then God's thoughts will be our thoughts and God's work will be our work. बहुत अधिक बोलना से अच्छा ये आज्ञाकारिता के साथ ईश्वर को अपने दिल की तरफ अट्रैक्ट करना. मैंने सिखाया था शायद. You must have a free heart first. आपके पास एक स्वतंत्र हृदय होना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आप प्रभु से मांगे. बोले एक स्वतंत्र हृदय होना बहुत जरूरी है. Your heart must be free. संपूर्ण मनुष्य की रचना में, मनुष्य की संपूर्ण शरीर की रचना में सिर्फ इसी एक स्थान को उसने चुना जहां वो कहता है आई विल कम इन, मैं यहां रहूंगा. और कोई हिस्सा उसने लंग्स नहीं चुना, किडनी नहीं चुनी, बॉडी का और कोई हिस्सा नहीं चुना. ही चूज अवर हार्ट. और इसी दिल को वो कहता है स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है. व्हाई? योर फ्री हार्ट हैज अथॉरिटी टू कम्युनिकेट विद गॉड एंड गॉड हैज अथॉरिटी टू कम्युनिकेट विद फ्री हार्ट. एक स्वतंत्र हृदय को अधिकार है कि वो ईश्वर से बातें करे और ईश्वर को अधिकार है कि एक स्वतंत्र हृदय से बातें करे. You will have communication, you will have link when you have free heart.
पर यदि दिल में संदेह, शक, भ्रम, झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, व्यभिचार और बहुत सी बुराइयां, दूसरों के प्रति दुष्टता, इतनी सारी चीजें दिल में रखते हैं, तो ईश्वर की दृष्टि में हम करप्टेड हार्ट वाले लोग होते हैं। और एक करप्टेड हार्ट विल नेवर एवर रिसीव एनी ब्लेसिंग्स, एनी मिरेकल्स एंड एनी आंसर फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। यू मस्ट हैव अ फ्री हार्ट। एक स्वतंत्र दिल होना बहुत जरूरी है। सही, यदि आपकी फूड पाइप जाम हो रखी हो, खाना कितने खाओ निकलोगे नहीं। आपके घरों में जिन नलकों से पानी आता है, अगर वो कहीं उनकी पाइपलाइन में कहीं रुकावट है, पानी ठीक से आएगा नहीं। यही बात कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसकी सड़कें सीधी करो। योर हार्ट मस्ट बी फ्री बिकॉज गॉड वांट्स टू कम इन। सुनने से नहीं, सुनकर अपने जीवन पर से लागू करने से हम आशीष पाते हैं। आर यू विद मी? क्या प्रभु की आवाज सुन रहे हैं? बाइबल बताती है यीशु ने बाइबल में अनेक लोगों की विनती सुनी, उसमें से कुछ एक विनतियां और विनतियों पर प्रभु यीशु मसीह का जवाब मैं आपको बताना चाहता हूं। देयर इज अ मैन कॉल्ड जक्कई इन द बाइबल। बाइबल में एक व्यक्ति है जक्कई। लूका 19 अध्याय में क्या लिखा है उसके विषय में? बाइबल कहती है उसे लोग एक पापी व्यक्ति कहते थे। क्या कहते थे? और वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, गहराई से अधिक मांग करता था, और इसी एक जोर और जबरदस्ती की इनकम से वो एक धनवान व्यक्ति बन गया था, पर लोगों में एक कुनाम व्यक्ति बन गया था। He was a sinner, Bible says। वो एक पापी व्यक्ति था, पर उसके अंदर क्या इच्छा पैदा हुई? He wanted to see Jesus। एक पापी व्यक्ति जिसकी कोई वैल्यू नहीं संसार में, लोग उसकी कदर नहीं करते, उसे पापी कहते हैं, पर इस व्यक्ति के अंदर क्या डिजायर है? I want to see Jesus। और यीशु को देखने के लिए आया भी। एक तो छोटा था, बड़ी भीड़ थी, तो क्या छोटे लोग भीड़ में नहीं जाते? पर ये क्यों नहीं गया? अनेक लोगों का डर है, अनेक लोगों को लूटा हुआ है। जक्कई भूल से भीड़ में पहुंच गया, सब अपना अपना हिसाब चुकता कर लेंगे उससे। पर वो कूलर के पेड़ पे चढ़ गया, पर गया नहीं देखकर भीड़ के डर से मुझे मार डालेंगे, तो इससे मैंने ज्यादा लिया था, भीड़ में फायदा उठाकर मुझ से मार पिटाई करेगा, क्या करूं? बट स्टिल आई वांट टू सी जीसस। मैं भी यीशु को देखना चाहता हूं। इवन though he was carrying sinful nature with him, अपने साथ एक पाप का स्वभाव लेके जी रहा था, बट स्टिल he wanted to see Jesus Christ। गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, ये जानकर के यीशु की डायरेक्शन यही है, I want to see Jesus। हजारों की भीड़ यीशु के साथ थी, हजारों की भीड़ में यीशु चल रहे थे, पर में से किसी के अंदर नहीं था that we want to see Jesus। पर इस एक व्यक्ति के अंदर वो इच्छा थी। प्रभु पाप से नफरत करते हैं, परंतु पापियों से नहीं। और बिल्कुल गूलर के पेड़ के पास आके वो रुक गए, क्योंकि वहां क्या फील हो रहा है वहां उनको वेव्स फील हो रही हैं। कोई है जो सच्चे दिल से मुझे देखना चाहता है। हार्ट के अलार्म से यीशु को पता लग रहा, somebody's want to see me, somebody's want to touch me, somebody wants to receive miracle through me। और यीशु ने ऊपर देखा, जक्कई come down, आज मैं तेरे घर चलूंगा because you wanted to see me। ये उसकी विनती थी ना, in his deepest heart he wanted to see Jesus। और उसकी गहराई की प्रार्थना गिड़गिड़ाहट ने उसे यीशु को फेस टू फेस मिलने का मौका दिया। और यहां तक कि यीशु उसके घर गया। यीशु ने परवाह नहीं की लोग उसे क्या बोलते हैं, लेकिन यीशु उसके प्रेजेंट को नहीं देख रहे हैं। अब यीशु उसके हृदय की पुकार के तो उसका फ्यूचर देख रहे हैं कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। लोग उसका प्रेजेंट देख रहे थे, अरे पापी व्यक्ति, पर यीशु उस एक पापी के अंदर उसका भविष्य देख रहे थे। ही विल बी अ गुड मैन इन द फ्यूचर। और यीशु को आनंद के साथ ले गया, और आप देखेंगे उसका कितना बड़ा परिवर्तन। आधी संपत्ति बांट दी, यदि किसी जबरदस्ती 4 गुना फेंके, क्या रखा अपने पास? असली वेल्थ हासिल कर चुका था, असली दौलत प्राप्त कर चुका था। ऐसे व्यक्ति की विनती को यीशु ने स्वीकार किया, उसे जवाब भी दिया। In his deepest heart,
He wanted to see Jesus. Now check your heart. क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? बाइबल कहती है मत्ती 8 अध्याय 5 से 8 और 13 पद में, एक सूबेदार जिसका सेवक बीमार था, सूबेदार ने अपने सेवक के लिए यीशु से विनती की। मैथ्यू 8:5-8 वर्स 13। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है, लकवे का, पैरालिसिस का। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। 13 पद में लिखा, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए होगा। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। सूबेदार इतनी सारी सेना को संभालता था, पर उस सेना और अपने उस काम की व्यस्तता से निकलकर उसने टाइम निकाला, आई वॉन्ट टू मीट जीसस क्राइस्ट। He had a great desire to meet Jesus. एक भारी इच्छा के साथ अपने कामों से वो निकला, यद्यपि वो एक बड़े अथॉरिटी में था। उसने अपने आप को फ्री किया क्राइस्ट से मिलने के लिए, वो भी अपने लिए नहीं, अपने सेवक के लिए। और क्या कहा, लॉर्ड, स्वामी, मेरा सेवक बीमार है, मेरा सेवक बीमार है। मैंने एक दिन इसका एक रहस्य समझाया था आपको कि सूबेदार ने क्या कहा, मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे अधीन है, एक से कहता हूं जा तो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, मैं इस योग्य नहीं तो मेरे छत के तले आए, मुख से कह दो तो मेरा सेवक। और यीशु ने ऐसा क्या सुन लिया ऐसे शब्दों में जो कह दिया, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। ऐसा क्या कह दिया प्रभु यीशु सूबेदार ने इसमें कि प्रभु कह रहे हैं कि इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। देखिए सूबेदार, इवन दो वो एक जेंटाइल्स था, एक अन्य जाति था, पर वो यीशु को क्या कह रहा है, नए लोगों सुनो, मैं एक पराधीन मनुष्य, प्रभु मैं किसी पराये की अथॉरिटी के अधीन हूं, मैं मालिक हूं पर मैं भी किसी मालिक के अधीन हूं। और ये जो सेवक है ना, और वो सेवक जो घर में बीमार है, वो भी मेरे अधीन है। कहता हूं आ या कहता हूं जा तो आने जाने का काम कर लेते हैं, बस मुख से कहते हैं। कहने का वो तो कह रहा है, प्रभु मेरे पास अथॉरिटी है क्योंकि मैं किसी की अथॉरिटी में रहता हूं, और मेरी अथॉरिटी जिसको जो आज्ञा देती पूरी करती है। बस मुख से कह दे, आई नो यू कैरिंग द अथॉरिटी विद यू, मैं जानता हूं तो एक अधिकार के अधीन है, एक अथॉरिटी कैरी कर रहा है। बस मुख से बोलते रहा, वही अधिकार मेरे सेवक को चंगा करेगा, आना नहीं पड़ेगा। वो यीशु के अधिकार को पहचान गया, और इजरायली लोग उसके अधिकार को नहीं देख पाए, यहूदी लोग यीशु के अंदर उस अधिकार को नहीं देख पाए, मगर एक जेंटाइल्स ने वो अधिकार देख लिया। आज हमारे क्रिश्चियंस लोग यही तो अधिकार नहीं देख पा रहे हैं क्राइस्ट के अंदर कि वो कर पाएगा कि नहीं। यदि इस अधिकार की आप पहचान कर ले, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल विथ यू। मेरे साथ है, प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु बात कर रहे नहीं कर रहे। नो द अथॉरिटी ऑफ जीसस दैट ही कैन डू, वो ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। और उसका सेवक उसी घड़ी यीशु के बोलते ही चंगा हो गया, विनती की और विनती का आंसर भी मिला। न थर्ड पर्सन, मत्ती 8 अध्याय 2 से 3 पद में कोढ़ी ने अपनी चंगाई के लिए यीशु से विनती की, और यीशु ने उसकी विनती का उत्तर कैसे दिया। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब प्रार्थना में देख लो, ही वॉज कैरिंग फेथ एंड टोटल डिपेंडेंसी ऑन जीसस। यदि तू चाहे, मुझे तो मालूम है तू कर देगा, पर अगर तू चाहे, इट विल हैपन लॉर्ड। और प्रभु, क्योंकि क्यों कह पाया वो ऐसी प्रार्थना, वो ये भी कह सकता था, प्रभु मुझे चंगा कर दो, उसने नहीं कहा। उसने क्या कहा, यदि तू चाहे। व्हाई? इस्राएल के लोगों ने उनको अलग किया हुआ था, कोई मित्र भाव, कोई मेल मिलाप, कोई संगठन नहीं होता था उनके साथ किसी बात का। और यीशु मसीह भी यहूदी थे, तो वो यीशु मसीह को जान गया था, समझ गया था, उनके कामों को पहचान गया था। फिर भी उसने पास आकर पहले तो शरीर और साथ में आत्मिक निवेदन किया, यदि तू चाहे। लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते, अलग बिरादरी दी है मुझे, पर यदि तू चाहे, मुझे विश्वास है
तुझसे हो जाएगा। हाँ, बाइबल क्या कहती है? यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। दिस इज माई विल, यू मस्ट बी क्लीन। और यीशु ने उसको चंगा कर दिया। यदि आपके हृदय में गहरा बोझ है, पूरी निर्भरता है, आपका दिल यीशु के साथ एक है, कम टू क्रॉस। वो आपको जवाब दे के भेजेगा। हालेलुया। ओपन योर लिप्स एंड प्रे टू जीसस। प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मेरे जीवन में गवाही बना। मैं बहुत थक गया इधर उधर जाकर, मैं बहुत थक गया, तनाव में आ चुका हूं मेरे मसीहत जीवन से। मुझे मरा हुआ ठंडा मसीह जीवन नहीं जीना प्रभु। आई नो यू आर अलाइव, यू आर अ लिविंग गॉड। मुझसे बात कर, मेरे लिए बात कर। आई वॉन्ट माई मिरेकल। ही विल मेक यू a wonderful blessings and miracles to others. यीशु आपकी भी विनती सुनेंगे अगर सच्चे दिल से और निर्भर होकर आज्ञाकारी हृदय के साथ आप पुकारेंगे। व्यर्थ में नहीं कहा। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 11, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मैं अब महसूस कर रहा हूं पवित्र आत्मा को यहां पर, बिल्कुल राइट नाउ। अब मैं महसूस कर रहा हूं ये प्रभु की आवाज। कम टू मी, ओपन योर हार्ट, व्हाटएवर यू नीड एंड डिजायर इज रेडी टू गिव यू। मत सोचो कि प्राचीन काल में होता था, मत सोचो कि कुछ चंद लोगों के साथ होता है। हर एक निर्भर होने वाले व्यक्ति के साथ होगा। जीसस सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं मरे, वो सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए जिंदा नहीं हुए। He died for all, He rose for all, and He is coming again to for all. Hallelujah. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the sick say I am strong in the strength of the Lord. आपकी सामर्थ इसमें है, आपकी आशीष इसमें है, आपका छुटकारा इसमें है। रीड इट, इसे पढ़ो जैसे पहले कभी नहीं पढ़ा, इसे खोलो जैसे कभी खोला ही नहीं था। इसे खोलो, you will find there is solution, you will find there is deliverance, you will find there is healings, you will find there is miracles. John chapter 14 verse 13 and 14, Jesus said, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा
कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। यीशु ने खुद बोला है, अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे, अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मैं सुनूंगा और करूंगा। शर्त यह है कि अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय के साथ मुझे पुकारो। दिस इज द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट in this evening time, and I declare you all, may God bless you all. प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने इस संदेश को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। प्लीड विद जीसस। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितने अप एंड डाउन्स आ जाए, प्लीड विद जीसस। हमेशा प्रभु को पुकारना ना भूलें। यदि आप विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु को पुकारेंगे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, He will give you open doors। दरवाजा खोल के देंगे प्रभु स्वर्ग के आपको, और आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। आप अपनी गवाहियां हम तक भेज सकते हैं। हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें ताकि मैं भी आपकी गवाहियों को सुनकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग ज्वाइन करें। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपका मार्गदर्शन होता रहे, आप हमारी ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसे कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पर इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप हर रविवार एवरी संडे हमारे साथ फेलोशिप करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। आप हमारे शहर में आ सकते हैं और हमारे साथ फेलोशिप कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। May God bless you all। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज जितने भी ब्रदर्स सिस्टर्स ने इस संदेश को देखा, सुना और अपने जीवन में इसके द्वारा आशीष पाई। पिता, होने दीजिए जीवन के हर एक क्षेत्र में ये आप पर भरोसा रखें। हर एक अप एंड डाउन्स में ये निरंतर आपसे प्रार्थना करें, अपने हृदय को खोल कर आपके सामने रखें। और जब ऐसा करते हैं पिताजी, You give them open doors। स्वर्ग आप इनके लिए खोल दें और इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में चमत्कार को करें। मैं इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाय के जीवन में आपकी आशीष को रिलीज करता हूँ। यदि ये बीमार है अपने आत्मा प्राण देह में, You touch them and heal them Lord। मैं चंगाई को इनके बीमार शरीरों में, इनके टूटे हृदय में, इनकी कमजोर आत्मा में डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप इन्हें बहुतायत से आशीष दें। आप इनके लिए चमत्कार करें। आप इनका मुकदमा लड़े। आप इन्हें जीवन से बढ़कर बनाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। You bless them all financially, spiritually, physically, mentally, materialistically। In Jesus name I thank you Father। आपने प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। Thank you। We give you all the glory. In Jesus' name I pray. Amen. My beloved brother, sister, plead with Jesus। हमेशा प्रभु को पुकारें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। God bless you।